अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कितनी प्यारी स्प्रिंग है यहाँ पर। ठंड बड़ी है अभी, लेकिन ना फूल शूल खिल गए हैं और दरख्तों पे पत्ते शत्ते भी आ गए हैं और इतने प्यारे जो चेरी ट्रीज़ हैं उस पर चेरी ब्लॉसम है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे ना नीचे ज़मीन पर भी सारे ना फूल बिखर गए। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। मैंने इसको रिकॉर्ड किया था और दरख्त इतने प्यारे और मौसम इतना अच्छा कि क्या बताऊँ। अभी मैं जा रही हूँ, एक फ्रेंड ने नाश्ते पे बुलाया है और ये मेरी उस फ्रेंड का घर है। इतनी मेहनती है ये बहन, ये देखें इतना बड़ा लॉन ये खुद हैंडल करती हैं और घर भी माशाल्लाह बहुत नीट क्लीन था और सब दोस्तों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। बहुत मज़ा आया इनके घर में और उनका घर इतना प्यारा था कि देख के तबीयत खुश हो गई, दिल खुश हो गया। और फिर उन्होंने इतना मतलब मेहनत की हुई थी अपने घर पे कि मैं तो हैरान रह गई। आप भी देखें ज़रा लॉन कितना खूबसूरत है। फिर जो खाने पे उनकी मेहनत थी और फिर जो मैं हैरान हो गई हूँ कि कोई 15 किस्म के उन्होंने पराठे बनाए हुए थे और फिर उसके साथ डिज़र्ट। अच्छा, ये नाश्ते का ट्रेंड ना मेरे लिए नया है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लंच भी इतना वो नहीं है, डिनर का ही ज़्यादा ट्रेंड है इस्लामाबाद में। तो ये जो नाश्ता है ना ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है यहाँ पर। तो ये यहाँ की लेडीज़ का ये तरीक़ाकार है। तो बड़ा कुछ था, फ्रेंच टोस्ट थे, कीमा था और ये मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे थे जिसमें आलू के पराठे और मूली के पराठे और क्रंची क्रिस्पी पराठे और साथ में जूस वगैरह। और ये डिज़र्ट इतना अच्छा था और सब दोस्तें इकट्ठी थी। इतना मज़ा किया है, इतनी बातें, इतना फ़न कि मैं आपको क्या बताऊं। यकीन करें जब दोस्त इकट्ठे होते हैं ना और फिर जब ऐसे बातें होती हैं और फिर ये जो एक दूसरे के कपड़े और तैयारियाँ श्यारियाँ, क्या ही बात है इसका। बहुत मज़ा आया। और उन्होंने फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि। फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ हुई और अल्लाह इनके रिज़्क़ में और बरकत दे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और फिर उन्होंने इतने प्यार से सबको खिलाया। अच्छा, सुन नहीं रही थी, खुद ही डाल डाल के ज़्यादा दे रही थी और जब कोई मना करता था ना उसको और ज़्यादा डाल के देती थी। बड़ा मज़ा आया इनके साथ नाश्ते पे। अच्छा, और माशाल्लाह से इतनी कामी थी ये और मैं हैरान हो गई कि अभी हम नाश्ते की टेबल से उठ ही रहे थे या पता नहीं करे थे, इन्होंने सारा कुछ समेट भी लिया। लगी ना कि इस किचन में इतना बड़ा नाश्ता जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। देखें किचन कितना नीट एंड क्लीन है। मतलब बाजी में कोई जिन तो नहीं आ गया था, मैं तो यही सोच रही थी। बहुत ही माशाल्लाह एक्टिव हैं और फिर से लॉन में आ गए और फिर फ़ोटो शूट, आपको पता है जब सब इकट्ठे हों तो वो भी ज़रूरी है। तो बस, और इनके पड़ोसी घर में देखेंगे चेरी ब्लॉसम, आहा हा हा, चेरी ब्लॉसम नहीं चेरी ट्री। बस फिर उसके बाद वापसी हुई और मैं ना अपनी भाभी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना जो ये ग्रास कटिंग मशीन है ना ये दें, उनके पास थी। लेकिन वो फिर भाई खुद ही आ गए क्योंकि भाई को पता है इस बीबी ने कभी काम तो किया नहीं है तो आता ऐसे कुछ है नहीं। भाई यहाँ पे क्या बाजियाँ और क्या बाजे, सारे ही बहुत काम में हैं, हर काम कर लेते हैं। मुझे लगता है नालायक सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रह गए क्योंकि हमने ये काम कभी किए नहीं हैं। लेकिन अब मुझे लगता है ये ना सब कुछ सीखना पड़ना है क्योंकि यहाँ पर तो एक तो किसी को तकलीफ़ देना भी मुनासिब नहीं है। मैंने उनसे बस मशीन मांगी थी, मैंने उनको ये नहीं कहा था कि वो आके मुझे काट के दें। लेकिन फिर भाइयों का प्यार तो फिर ये होता ही है ना। चूँकि अब सर्दियाँ जो हैं वो चली गई हैं या मैं उनको ज़बरदस्ती भेज रही हूँ, तो ये जो चप्पलें थी बच्चों की और अपनी, ये मैंने इनको वॉश करके रखती हूँ सुखा के, क्योंकि अब ना गर्मी लगती है ज़्यादा। लाइक गर्म कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं। गो ठंड है, आपको एक कोट की और एक जैकेट की ज़रूरत अभी भी है। और सुबह और शाम के वक्त तो ठंड होती है अच्छी खासी। तो अभी मैं इसको वॉश करके किसी तरफ रखती हूँ क्योंकि मेरे पास स्टोरेज भी बहुत कम है, तो सारी चीज़ें जो पाइल अप हो जाती हैं वो मुझे बड़ी बुरी लगती हैं। ये सारा काम जो है ये करते वक्त इतने में ना मेरा एक आना थी डिलीवरी, वो आ गई। और वो मैंने ना टीवी लाउंज के लिए या सिटिंग रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए चेयर्स ऑर्डर की थी। वो आ गई और मैंने फिर इनको, आपको पता है यहाँ पर तो असेंबल करना भी, हर चीज़ को इस तरह बॉक्स में पैक करके भेज देते हैं जैसे पता नहीं आगे कौन से इंजीनियर बैठे हुए हैं जो कि फटाफट इसको कर लेंगे। मैं तो लगता है छोटी मोटी इंजीनियर बन ही गई हूँ इस चक्कर में। तो बस अभी इसको सेट करती हूँ और क्योंकि मैंने आप लोगों को अपना होम टूर कराना है तो उसके लिए मैं ये सारी तैयारियां कर रही हूँ। ये देखें अब इसको बैठ के संभल करेंगे। अच्छा खासा ट्रिकी काम है, यकीन करें मेरा पूरा कोई 1-1.5 घंटा जो है ना वो इसी में लग गया था और किसी तरफ पूरी नहीं हो रही थी ये चेयर्स, लेकिन बन के तबीयत मेरी खुश हो गई जो मैंने सोचा था।
और जैसा मैंने प्लान किया था वो फिर जब बन के एग्जीक्यूट हो गया ना, तो बड़ा ही मज़ा आया, यकीन करें। उसके बाद मैं आ गई थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। स्प्रिंग आ रही है तो मैंने वैसे तो काफ़ी सारी शॉपिंग मदीना से की थी। अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने मदीना से की थी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन आपको पता है फिर यूके का फ़ैशन ना किया तो क्या किया। और मुझे यहाँ का फ़ैशन बहुत ही पसंद है, यकीन करें। मुझे ये जो ज़ारा, नेक्स्ट और बाकी बहुत सारे मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं। तो अभी मैं टाउन में आई हुई हूँ और मैं देख रही हूँ दोस्तों, जो चीज़ें मैंने पसंद की हैं ना वो तो बड़ी महंगी है ना। इतनी महंगी हैं कि हिम्मत से बाहर है और चूँकि कोई इवेंट भी नहीं है तो क्या करें। और इस जूती से जो ज़ारा की मैं तंग हूँ ना, इसको पिछले 2 साल से पहन के मैंने हर रंग में इसको खजल कर दिया। अब मेरा इसको लेने को दिल नहीं कर रहा। और मैंने कुछ नया ट्रेंड भी देखे फ़ैशन के जो कि इधर नए हैं। इसके बाद मैं रिवर आइलैंड पे आ गई। यहाँ पर मैंने एक बैग पसंद किया अपने लिए, बड़ा अच्छा सा। और फिर मैं आ गई हूँ ज़ारा होम पे। यहाँ पर तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो बस खुश हो गई हूँ। असल में मैं देखने आई थी मिरर, और मैं देखने के लिए आई थी एक चीज़, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना इन बड़े आजकल फेमस हैं ये वाले जो वाज हैं, इनका एक पूरा सेट है, बड़े छोटे साइज़ हैं इनके, और ये बड़े ही ये मतलब ना इन हैं। तो आपने अक्सर ये जो ब्लॉगर्स हैं उनके उसमें देखे होंगे फीड पे। और ये देखें ये वाली कैंडल, इसकी तो ऐसी कोई मैजिकल वाली खुशबू थी कि क्या बताऊँ। अभी सोचती हूँ कि इसको लूँ कि ना लूँ। उधर मेरा कपड़े लेने को दिल कर रहा है, उधर ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, पता नहीं मैंने करना क्या है। और जब मैं कपड़े देखती हूँ तो दिल करता है हर चीज़ को गोली मारूँ, दफ़ा करूँ और मैं अपने लिए अच्छे से कपड़े लूँ। और लेकिन फिर जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो दिल करता है कि घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर ही लूँ। बस दोस्तों, जब आप पैसे किसी चीज़ के खा लेते हैं ना, फिर वो पूरे करते हैं तो मैं कहती हूँ ज़ाब हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हस्बैंड ने मुझे घर को सेट करने के लिए पैसे दिए हैं, और वो उन पैसों से मैंने कर लिया था उम्रा। तो मैंने अब पता नहीं कैसे काम करना है क्या करना है मुझे तो समझ नहीं आ रही। प्लीज़ कोई मशवरा दें मुझे कमेंट्स में कि कैसे करें। या तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करूं, और या फिर ये तो जो चीज़ मुझे पसंद आती है फिर वो एक दफ़ा जाओ देखने तो वो मौजूद होती है, दूसरी दफ़ा जाओ तो वो फिर अवेलेबल नहीं होती। फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि नए सिरे से सारी मुझे सेटिंग करनी पड़ती है। तो समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। इतनी प्यारी चीज़ें थी, यकीन करें, इतनी यूनिक, इतनी नई। ये छोटी सी आपको प्लेट नज़र आ रही है ना, ये एक टी बैग रखने के लिए थी। इसका बड़ा छोटा सा साइज़ था, टाइनी सा, लेकिन ये बहुत नफीस थी। और भी बहुत चीज़ें थी जिन पे कि हर चीज़ पे मतलब मेरा दिल आ रहा था, और पता नहीं मैंने क्या करना है। उसके बाद एक न्यू ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि जो वेजेस हैं ना और ब्लॉक हील्स हैं, उनका फ़ैशन जो है वो वापस आ गया है। हर ब्रांड ने अपनी अपनी रखी हुई थी। तो ये शॉपिंग आप देखें और इसको एंजॉय करें। यही था मेरा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी जिसमें कि मैं मदीना से की गई शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।